दो लड़के जो कि सेम स्कूल में सेम एवरेज रहे, सब कुछ सेम 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 रहा और स्मार्टनेस लेवल भी सेम है, और एक ने यूके से क्लियर किया और एक ने इंडिया से क्लियर, रगड़ रगड़ के क्लियर किया, इसकी परफॉर्मेंस एज एन ऑफिसर विल बी बेटर देन द गाय फ्रॉम हु इज डन फ्रॉम यूके। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे साथ संदीप जी बैठे हैं जो कि 36 मंथ्स कर चुके हैं, अपना क्रूज़ पे सेल कर रहे हैं, देहरादून के रहने वाले हैं, SGRR बसंत विहार की पढ़ाई करी हुई है और क्रूज़ पे AB की रैंक पे सेल कर रहे हैं। मेरे से सेकंड मेट्स की जानकारी लेने आए थे कि सर मैं सेकंड मेट्स की एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं यूके से दूँ या मैं इंडिया से दूँ। पहले तो जब मेरी बात हुई तो मैं सोचा यार मैं तुमसे मतलब बात करेंगे तुम्हें क्या ही ज्ञान दे लूँगा, मैं इंजन साइड से, तुम डेक साइड से, बट तुम क्यों आए मेरे पास? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आप यहाँ पर आया हूँ क्योंकि जब मैं क्रूज शिप में था तो हमको जब इंटरनेट एज अ परचेज़ करने का मौका जब मिलता है और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं शोर पे, तो मैं आपकी जितनी भी वीडियोस वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं डाउनलोड कर लेता था। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फिर मैं रात में मेरा काम रहता था तो मैं वॉशिंग करते हुए समय अपने कान में एक हेडफोन लगा के वो सारी वीडियो तमाम कई बार मैं सुन लेता था। तो फिर मुझे सुनने के बाद पिछले 2-3 महीने बाद मुझे पता चला कि यार ये जो ये अकेडमी है, परनीत मेहता सर हैं, वो देहरादून से ही हैं। ठीक है, तो उनके ऑफिस में विज़िट करके पूछा जाए क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू लिया है तो कहीं ना कहीं इनके पास इतनी नॉलेज है जो मेरा टाइम बचा सके मुंबई से कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब और रेटिंग में काम नहीं करना, सेल नहीं करना चाहते। हाँ। तो देखिए ये रेटिंग में सेल नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे चाहूँगा कि आगे बढ़ें और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ बैठ के कि मैं सही इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ, आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो सर ने मुझे बोला कि सर मैं इंडिया से दूँ या यूके से दूँ, तो मेरा पहला आंसर होता यूके से दो भाई। बट अब मैं थोड़ा एजुकेटेड हो चुका हूँ, मैंने अभी एक सुरेश करके एक लड़का, उसका वीडियो आप देख चुके, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जो कि इंडिया से एग्जाम क्लियर कर रहा है सेकंड मिनट्स के। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो मुझे याद हुआ यार ये तो बड़ा तगड़ा एक लूपहोल है। मैं सबको बोल रहा हूँ यूके जाओ, लेकिन अगर आपने 12th साइंस साइड से किया है और आप GP रेटिंग आए हैं तो यार इंडिया से देने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो बस मैंने से पूछा भाई आपने 12th किससे किया? उन्होंने बोला सर मैंने ओपन बोर्ड से किया, लेकिन साइंस साइड में क्या PCM है, सर्टिफिकेट। हाँ PCM है। कितने परसेंट है वैसे PCM में? 75। अबे तो तुम तो IMU-CET दे लेते यार, तुम तो गजब हो, ये तो मुझे पता नहीं था। सर उस समय प्रॉब्लम ये हुई थी क्योंकि हर किसी की जो जर्नी होती है, चलो वो बाद में अलग वीडियो बनाएंगे, अभी तो सीधा मुद्दे, तो फिर ये वीडियो निकल जाएगा। तो अभी इस पे आते हैं। तो भाई ये तो अच्छे नंबर लाए हुए थे, बट अगर आप साइंस साइड से हो, चाहे आपके 45% है 50% है, आपकी जर्नी बहुत अलग है। मैं आपको समझाता हूँ, फिर इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए अगर आप यूके से एग्जाम देने जाते हैं, सपोज ये 36 मंथ कर चुके यूके से जाते हैं, वीज़ा है, वीज़ा की कॉस्ट है, अकाउंट में पैसे चाहिए, हाँ जी चाहिए, NOE अप्लाई करो, LOA अप्लाई करो, US वीज़ा अप्लाई करो, एग्जाम देने जाओ। कुछ नहीं भी करते करते 9 से 11 महीने, 12 महीने का प्रोसेस, प्लस अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करो तब भी 9 से 12 लाख रुपए आपके लगेंगे। यस और नो? अभी इस वक्त झूठ मत बोलना, या तो तुम इस वक्त अकाउंट में 12 लाख रुपए है कि नहीं है? नहीं, 6 लाख, 4.5 रो धो के मतलब 4.5 लाख बचे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आपको फिर से आना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, बिल्कुल, फिर आना पड़ेगा संभाल के, फिर कुछ खर्चा हो जाएगा। और इसी जद्दोजहद में कई बार आदमी बहुत कुछ लूज कर देता है, और ये 4.5 लाख भी तभी बचे होंगे मालिक क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम्हें एग्जाम देने, वरना तुम बचाते नहीं है। हाँ ये भी है क्योंकि काफ़ी समय से मैंने बस ये सोचा था कि यार आपको पैसे बचाने, पर ये है कि जब आप सोचते हो कि पैसे बचाने तो आप इतना ज़्यादा मतलब कॉस्ट कटिंग कर देते हो जो आपकी नेसेसरी चीज़ भी होती है ना, तो फिर आपसे वो भी छोड़ जाती है। तो जैसे कोई चीज़ बताओ। जैसे मेरा इंश्योरेंस था ठीक है, अभी लिया कैसे नहीं लिया? अभी हाँ ले चुका हूँ मैं, ठीक है, पिछले साल ही। नहीं तो आने वाले टाइम में मैं इंश्योरेंस भी बेचने वाला हूँ डिकोडेड। मैं झाजी को हर वो चीज़ जो कि मैं ट्रस्ट के माध्यम से दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही काम करके दे सकता हूँ, मैं करूँगा। मुझे बहुत लोगों ने, झाजियों ने गलत फॉर्म भरे हैं जहाँ पर उस टाइम तो लगता है कि मिल जाएगी चीज़, और बाद में जब वो गुजर गया है तो वो चीज़ आई नहीं है। सो द थिंग इज, मैं तो इस चीज़ में मैंने इंश्योरेंस की पूरी सीरीज बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन, हर लोग देखिए, और ज़रूर आने वाले टाइम में मर्चेंट डिकोडेड पे आप लोगों को इंश्योरेंस भी होगी। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपका जो खर्चा होता है इंटरनेट का, ठीक है, फिर जब आप कभी जाते हो, ठीक है, तो कभी दोस्तों के साथ थोड़ा सा, तो फिर बच बुचा के मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि हाँ 4-4.5 आपने मतलब कंजूसी करी दवा के तब 4.5 बचे हैं। हाँ, नहीं करते तो 1-1.5 लाख पे रह जाते और जय माता दी और साइकिल घूमती जाती। और फिर ऐसे भी होता है कि ये भी है कि यार सेलर का पैसा मतलब पानी की तरह बहता ही है, आप कितना भी कमा लो बसता नहीं है। यार ये तो माता रानी जानती है, मेरा भी यही हाल रहा है। यार मैं मतलब चीफ, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट GMDA का क्यों खोला? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं चीफ बन चुका हूँ।
पर पैसे नहीं थे। क्योंकि हाँ। मैंने ऐसे भी चीफ ऑफिसर देखे हैं कि आप शिप में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, ठीक है, और जब आप घर आते हो तो आप ऐसे पैसे गंवा देते हो, मतलब ऐसे पानी की तरह बहाते हो कि आप एक ही दिन के रह जाओ या आप 2 दिन के रह जाओ, 3 दिन के रह जाओ, जैसे वो पैसे खत्म होते हैं तो आपसे बड़ा भिखारी फिर कोई भी नहीं है। नहीं, इसका आंसर है, सॉरी यार, वीडियो बनाने वाले हैं कि इंडिया से कैसे करो, उसका प्रोसीजर क्या और क्यों बढ़िया है, बट एक चीज़ इसका रूल है, अगर पैसे जाना चाहते हो, मुझे बहुत लेट समझ में आया, जिस दिन जहाँ से साइन ऑफ हो रहा है और उसके अगले 1 महीने तक 1 पैसा खर्च मत करो, चाहे वो डॉलर में रुपीज़ में हो। जनरली आदमी सबसे ज़्यादा नुकसान तब करता है जब वो जहाज से उतर के सबसे ज़्यादा पैसे के नीचे भी देखोगे ना, मेरे घर में नीचे में दिखाऊंगा तुम्हें, शीशियाँ पड़ी हुई हैं, वो $100 में मैंने 4 वो लिए हैं, तेल लिए हैं इजिप्ट में, कौन से तेल, जो कि परफ्यूम की तरह काम करते हैं, वो आज भी ऐसे ही पड़े, 3 साल हो गए हैं। तो हैविंग सेड दैट, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि मैं सर PCM बैकग्राउंड का बंदा हूँ, 12th मैंने वहाँ से करी है, मेरे 36 मंथ कंप्लीट हो गया, फॉरेन गोइंग शिप पे, मैं क्रूज शिप पे सेल करता हूँ, तो क्या मैं GP रेटिंग कर सकता हूँ? हाँ जी सर कर सकते हैं। सर क्या मैं सिर्फ UK से कर सकता हूँ? यस सर। सर क्या मैं इंडिया से करता हूँ? यस सर। सर मैं UK से कर सकता हूँ, मुझे पता, आपने वीडियो की पूरी सीरीज बनाई हुई है कि 10 से 12 लाख रुपए खर्चा है, ये चीज़ें करनी है, जिसने नहीं देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि GP रेटिंग टू ऑफिसर ऑब्लिक इंजीनियर फ्रॉम UK, वो पूरी सीरीज देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे करना है, क्या करना है। बट अब एक और सीरीज बन रही है जिसमें आप जानेंगे कि इंडिया से कैसे एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में एग्जाम मुश्किल है, जी हाँ, इंडिया में हैरेसमेंट है, जी हाँ, इंडिया में ओरल क्लियर करना मुश्किल है, मगर अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपके पास कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं जो कि आपके लिए काम करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप एक बेहतर ऑफिसर जरूर बन सकते हैं। अब शुरू करें? बिल्कुल। चलिए, पहली चीज़ सर, अगर आप 36 महीने कंप्लीट है, आप जाइए, आप जाके फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए अप्लाई कीजिए, LBS मुंबई से कीजिए, 10,500 रुपये का कष्ट है, खर्चा है, साल में 4 बार होता है, उसका भी जो इस साल का एग्जाम होने वाला है वो अब अगस्त में होने वाला है, उसके बाद शायद अक्टूबर में भी अप्लाई करने वाले हैं, और ऐसी एक शीट अब से हम करेंगे कि जब जब एग्जाम होने वाले होंगे हम अपने YouTube चैनल पर भी डाल देंगे, नहीं तो कभी भी कोई पूछे तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाएगी, ताकि जहाजियों को ये हेल्प मिल सके, जो लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं वो कब कब दे सकते हैं। कॉर्पोरेट मर्चेंट लिक्विडिटी डन हो गया। सेकंड थिंग, फाउंडेशन कोर्स मात्र 10,500 रुपये का वो कीजिए, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल का एग्जाम दीजिए, उसके लिए आप पढ़ाई करने से देखिए फायदा क्या होगा। ये 2 महीने के कोर्स के बाद आपको एक रिटन एग्जाम देना है जिसके अंदर, लेकिन जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे आपके बेसिक फंडामेंटल्स और बेटर वे में स्ट्रांग होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा, हाँ बोलिए। हम लोग ना पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, हम कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि यार हम बेसिक जो कैलकुलेशन है वो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो जब मैंने आपसे बात करी, ठीक है, जब मुझे समझाया गया तो उसमें सिर्फ मैंने ये नोटिस करा कि यार अगर हम इंडिया से करेंगे, ठीक है, तो हमको वो सारी चीज़ें रिवाइज करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है, जैसे हमने फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम एक स्टेप रख लेंगे उसमें कि हम यार एक एजुकेशन में एक स्टेप रख लेंगे, तो हम जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा ना थोड़ा सा फोकस और बढ़ जाएगा। हम ये सारी चीज़ें जब करेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है फिर पर्सनली में कि यार जब हम कभी कैलकुलेशन भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो हमको पहले से पता रहेगा। मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि GP रेटिंग के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ से दूर होते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस चीज़ से भाग के क्या आप एक अच्छा ऑफिसर बन पाएंगे? चाहे आपने कहीं से भी निकाला एग्जाम, क्या आप एक अच्छा ऑफिसर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। नहीं, आज नहीं तो कल बैंड बजनी है, इस कंपनी से सैक हो सकते हो, जहां से सैक हो सकते हो, कल को बोलोगे मैं गलत फंस गया, परेशान हो गया। तो सबसे जरूरी चीज अपने ऊपर काम करना है, अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम करना है। बिल्कुल, आप भाग नहीं सकते। अब दिक्कत क्या होती है यूके और इंडिया में? दिक्कत क्या है, यूके में क्या है कि थोड़ा करिकुलम स्ट्रक्चर्ड वे में है, हाँ, और आई वुड ऑलवेज से कि इट इज ईजियर देन इंडियन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने सारे देने हैं, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई कितनी करनी है, इन टर्म्स ऑफ कि ओरल्स में क्या क्या पूछा सकता है। यहाँ तो कोई अंत नहीं है, वहाँ पर फिर भी स्ट्रक्चर्ड है कि आपने ये पढ़ लिया हो जाएगा। बट इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इतने सारी जद्दोजहद से गुजरते हैं तो आप वो होता है ना लोहा जो बिल्कुल लाल होकर शेप लेता है, आप वैसी शेप लेके एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वैसी रहेगी। अब जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में, तो सर आपके वो बेसिक पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप लिखना सीखते हैं। हाँ। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। छूट गई है, लेकिन कल को जब रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, 3rd ऑफिसर में 2nd ऑफिसर बनाओगे कहाँ से यार? आप फिजिक्स, केमिस्ट्री जब कैलकुलेटर पे करते समझते भैया ये चीज़ करनी है, कल को जब
चार्ट पढ़ने होंगे या कोई कैलकुलेशन करनी होगी बेसिक, कहाँ से करोगे यार? बिल्कुल। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से पढ़ोगे? बिल्कुल। सो आप पढ़ाई से नहीं भाग सकते। दिक्कत इंडिया के सिस्टम में क्या है जो मुझे लगती है कि ओरल्स के अंदर, खासकर ओरल्स में आज भी वही बाबा आदम के क्वेश्चन पूछे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, जहां पर शायद यूके इज मच मोर अवेयर और वो बेटर है शायद कि वो क्वेश्चन पूछे कि आज के में यूज आने वाले हैं। बट आपको भी साइंस साइड में देखिए, पहले तो प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल, अगर आप इंडिया से एग्जाम दे रहे हैं, आपने क्लास 12 साइंस साइड से किया है, तो आपको एक फाउंडेशन कोर्स करना है और उसका एग्जाम देना है। सब्जेक्टिव एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको अगर ये पूरे वीडियोस डिटेल में देखना है तो नीचे एक सीरीज का लिंक डला होगा जिसका नाम होगा जीपी रेटिंग टू ऑफिसर इंजीनियर फ्रॉम इंडिया। उसके अंदर दोनों डले होंगे कि इंडिया से कैसे क्लियर करें, ऑफिसर कैसे बने और इंजीनियर कैसे बने। ये पूरी सीरीज देखिए स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसीजर है, कितनी कॉस्ट है। बना अभी इस वीडियो के अंदर डिटेल में नहीं जा सकता, बट 2 महीने का कोर्स 10,500 रुपये कॉस्ट, LBS मुंबई से कीजिए। उसके बाद आपने वो एग्जाम दिया, आपने एग्जाम क्लियर करा, भगवान करे पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो, अगर नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए, लेकिन क्लियर कीजिए, आप सीखिए। उसके बाद आप गए नेविगेशनल वॉच कीपिंग ऑफिसर NCV के एग्जाम देने के लिए, फिर से 4 महीने का कोर्स और 6 रिटर्न के एग्जाम और 1 सिग्नलिंग का एग्जाम। ये जो 6 रिटर्न के एग्जाम होंगे ये भी ऑन वेरी सिमिलर पैटर्न होंगे जो कि आपको उसके बाद फॉरेन गोइंग के एग्जाम देने होंगे। तो आप जब ये नेविगेशनल वॉच कीपिंग की तैयारी कर रहे होंगे, आपकी ऑलरेडी फॉरेन गोइंग की तैयारी चल रही होगी, बट उसका समझ 60% 50% लेवल पे होगा, तो आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सोचिए आपके ऊपर एकदम से इतना वजन डाल दीजिए आप उठा ना पाओ, लेकिन धीरे धीरे आप पे वजन डाला जा रहा है ताकि आप धीरे धीरे आपकी ताकत आए एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक वे में। तो यहाँ पर ये चीज होगी। उसके बाद आपने अब आप साइंस साइड से आप नेविगेशनल वॉच कीपिंग ऑफिसर में NCV में गए, 4 महीने का कोर्स किया, 6 रिटर्न एग्जाम दिए, सिग्नलिंग एग्जाम दिया, आपने क्लियर किया। उसके बाद आपको ओरल नहीं देना यहाँ पे क्योंकि आप साइंस साइड से हैं। आप स्ट्रेट अवे FG के एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए जो कि दुनिया के सारे डेकेडेट्स दे रहे हैं। वहां पर अगेन 4 मंथ्स का कोर्स है, 6 रिटर्न है, 3 ओरल्स हैं, सिग्नलिंग का एग्जाम है, GMDSS का एग्जाम है। अब यहाँ पर जो ओरल्स हैं, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और जो हिंदुस्तान के जो बाकी डेक कैडेट्स हैं उनसे आपका मुकाबला है, compete करना कंपटीशन देने। अगर आप अच्छा, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि सिर्फ 3 ही निकालेंगे, तो कंपीट तो नहीं बोलूंगा, बट आप अब उनके लेवल पे आ गए यहाँ पे। कंपटीशन करना पड़ेगा। नहीं, मैं कंपीट इसलिए नहीं बोलता। कंपटीशन क्या होता है कि सपोज कर लो कि 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं और 1 को लेना है, तो कंपटीशन है। लेकिन वो 10 में से 6 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन क्या है, आपका अपने आप से कंपटीशन है कि भाई ये दीवार है, अगर मैंने क्लियर कर लिया, चाहे 10 के 10 करे, उनको एग्जाम मिल जाएगा, और अगर नहीं तो 10 में से 1 भी नहीं करेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, जैसा कि होता है यहाँ पे। सो मेरा मानना ये है, अगर कोई भी बंदा साइंस साइड से है, GP रेटिंग कर चुका है, 36 महीने हैं, तो प्लीज पहली बात, या 18 महीने भी और इंडिया से देना चाहता है, तो प्लीज आप हमारी ये सीरीज देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जानकारी मिलेगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि आपका सर खर्चा कितना होगा। जहां पर यूके में आपका 10 से 12 लाख कहीं नहीं गया, यहां पर आपका वो काम 2.5 से 3 लाख में हो सकता है, पहली बात। अब दूसरा, क्यों आपके लिए जरूरी है यार ये अभी करना? अभी तो आपके पास 4.5 लाख रुपए पड़े हैं, ये तो पैसे बचाए, क्या पता होते सिर्फ 1 लाख ही होते। अब आप 4.5 को 10-11 करने के चक्कर में आप एक और कॉन्ट्रैक्ट मारोगे, पैसे बचाओगे, फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट मारोगे, बहन की शादी आ गई, पापा की तबीयत खराब होगी, ले यार 5 साल डिले हो गया, अब आप हो गए 35 साल के, 30 साल के, ले डिले। यहां पर क्या, जब टाइम मिला जाके एग्जाम दे दिया, जब दिल करा, आई नो इंडिया का सिस्टम इतना सॉलिड नहीं है डी शिपिंग का, बट स्टिल दिल किया जाके एग्जाम दे दिया, चल यार 1 अटेम्प्ट और ले लेते हैं, और ले लेते हैं। सो यहाँ पर आपको ये फायदा है। सेम आपको फायदा यहाँ नहीं मिलेगा, आपको जब अपने इंडिया सेगमेंट क्लियर करो तो चीफ मेट के एग्जाम में भी आपको फायदा है। हाँ। अब इंडिया से दे रहा हूँ यार, क्योंकि सॉरी मैं आपको नहीं काटो। जब मैंने प्लान किया था कि यार यूके से करना, तो मेरे समय भी एक क्वेश्चन यही रहा कि हर कोई जब अपना एग्ज़ाम या COC क्लियर करता है यूके से, उसके बाद वो इंडिया से सीनियर लेवल में जो ऑफिसर हैं उनका एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जैसे आपका खर्चा बढ़ता है, क्योंकि एक बार आपने जैसे 15-20 लाख रुपए लगा लिए, फिर उसके बाद आपने सेल करी, पहले तो आपको वो पैसा रिकवर करने में समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा। फिर उसके बाद जब आप दोबारा जाओगे, ठीक है, फिर ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसा जमा ही कर लोगे, फिर आपको कुछ ना कुछ फंडिंग कहीं से करनी पड़ेगी, तब आप चीफ मेट के दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा। इससे बेटर अगर आप कैपेबल हो तो आप इंडिया से ही दे दो। अगर कैपेबल हो, अगर मेहनत करने को तैयार हो, घबरा नहीं रहे हो, पढ़ाई करना चाहते हो, साइंस साइड से हो, अभी के लिए जितनी मुझे अभी तक नॉलेज है, तो मेरे लिए तो ऐप्ट है यार। अभी इनको भाई साहब को पता चला है, ये कल जाके अक्टूबर का कोर्स बुक कर दे। अभी जाके मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 19 तारीख को मुंबई जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैंने यही कोर्स, क्योंकि मुझे इमीडिएट एक्शन है यहाँ पे।
क्योंकि सर कब हो रहा है, मैं जाके अप्लाई कर रहा हूँ, 2 महीने कोर्स करूँ, घर वालों को बोल दिया 10,000 खर्चा आइए, 25-30 हज़ार वहाँ पर रहने के लग जाएंगे, चल भाई कोर्स तो हो गया, एग्जाम दे देता हूँ, तैयारी करता हूँ अच्छे से। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा भी है, मुझे ये नहीं पता क्योंकि फिर जाऊंगा सेलिंग पे, फिर हो या ना हो, लेकिन अगर अभी मौका है तो क्यों ना अभी करा जा सके। और ये मौके आपके पास यहाँ पर बनते रहेंगे, क्योंकि आप जब भी सेलिंग से आओगे बिल्कुल। आपके पास 4-5 महीने रहेगा। भाई हमने तो इंडिया से एग्जाम इसी तरह से क्लियर करे, गए आए सेलिंग करे, जरूरत ही पैसे की, बट बीच बीच जाके एग्जाम देते चले गए। बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम में छुट्टी पाए एग्जाम दिए, छुट्टी पाए एग्जाम दिए, उसके लिए अलग से एक लंबा गैप लेके सोच के देखिए। सच बोलूं तो मुश्किल दोनों है, यूके भी मुश्किल है, इंडिया मुश्किल है। जहां पर एक तरफ यूके का एग्जाम देते हुए ये मुश्किल आता है यार पैसे एक साथ बल्क में कैसे आएंगे, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, नारिक होगा, एनओई होगा कि नहीं होगा, एलओई होगा कि नहीं होगा, फिर वहां पर जाके हम इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, फिर वो इतना टाइम निकालना, कब जाऊं, कैसे इकट्ठे करूं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यहां पर आपको ये सुविधा है कि आप जब चाहे जाके एग्जाम दे सकते हैं, बस वो होना चाहिए चल भाई अब जाके 2 अटेंड मार लेता हूँ, चल यार इस बार आया हूँ 3 अटेंड मार लेता हूँ, पैसे कम लग रहे। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ गए। बट साइंस सेट्स होने के मतलब ओरल तो 3 ही बार देने हैं। मुझे इंडियन सिस्टम है पर्सनली, जो ओरल का सिस्टम है वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। ये मेरा हो सकता है, मैं गलत हूँ। विद नो क्वेश्चन टू डीडी शिपिंग भाई 1 मिनट के अंदर मेरी कोई औकात नहीं, आप तो मेरे को बिल्कुल 0 पे ला सकते हो, सीधी सी बात है। बट मुझे लगता है कि बहुत ही कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी आउटडेटेड पूछे जा रहे हैं। अगर वो जनरल वे में थोड़ा और अच्छे वे में हो जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अच्छा हो सकता है। सो और कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना था, पूछे फिलहाल। सर अभी तक का जितने भी क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे भी पूछा था, जैसे आप एनसीवी आप क्लियर करते हैं, एनसीवी क्लियर करने के बाद क्या हमको सीयूपी जैसा कुछ मिलता है, जैसे आप एफजी में आप क्लियर कर अब यार इन सब के आंसर ना मेरे पास अभी नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे आपके जो क्वेश्चन आप जब ये वीडियो डालेगा उसमें डालो कमेंट सेक्शन में। हमारा काम मर्चेंट नेवी डिपॉजिट का ये नहीं है कि हमारे पास सारे आंसर हो, हमारा काम ये है कि हम फाइंड आउट करके कोशिश करेंगे अपनी टीम के थ्रू आंसर दिला पाए। बिल्कुल सर, बस यही है हमारा फंडा। भाई मुझे लगा कि यार ये इंडिया से क्यों नहीं दे सकते, तो मैंने इंडिया का प्रोसेस पता करना चाहा। पहले तो लोग नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से एक सुरेश लड़का है, हाँ। वो अभी इंडिया से एग्जाम दे रहा है, अभी ही इज गिविंग इज एफजी का एग्जाम दे रहा है 2nd मिनट के। उसने पूरा वीडियो बनाया, मैंने अपनी टीम में देते बोला, मैंने पूरा खून चूस लिया, मैंने बोला फटाफट इसकी वीडियो सीरीज बना ताकि लोगों को हेल्प मिले। फिर आपसे बात ही, मैंने बोला यार साइंस सेट वाला, तो मैंने कहा ये वीडियो बना के डालते हैं ताकि बाकी लोग देखें। सर अगर मेरी मेहनत रंग लेकर आई तो नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो बिल्कुल जय माता दी। बल्कि हम आपको बोलेंगे कि और इन्फॉर्मेशन दो। भाई एक यही तो लूप है कि एक की हेल्प करी, उसने आगे हेल्प करी, उसने आगे हेल्प करी, और ये सिस्टम चलता रहा। बिल्कुल। हमें तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड के माध्यम से जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचानी है। और कल को अगर भगवान ने चाहा हम तो ये भी पहुँचाएंगे, डीडी शिपिंग ये वीडियो देखे और इस प्रोसेस को थोड़ा सही करे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जीपी रेटिंग ऑफिसर से जब कोई जीपी रेटिंग ऑफिसर बने वो खराब ऑफिसर बने, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि थोड़ा एक लीवर है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपने इंडिया से किया है, मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी जब आप शिप पे जाएंगे आपकी ज़्यादा होगी, ये मेरा मानना है। हाँ, अगर आप जाएंगे तो लोग अरे इंडिया से निकाला है, क्योंकि हर किसी को पता है कि इंडिया का मुश्किल है। क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जब मैंने उनसे डिस्कस करा, तो हर कोई मुझे यही बोलता था कि यार अगर चांस मिले तो इंडिया से ही करना है, क्योंकि इंडियन सीओसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है माइंड से। वैसे तो एक बात हूँ, मैं आपको ये मेरा मानना है, मानने में देखा ऐसे कोई कंपनी है जो कि बोले कि मैं इंडियन लूंगी और यूके नहीं लूंगी, तो इन दोनों को लिया जाता है बराबर। बट अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बोलूँ, ये मेरे पास स्टैट्स बहुत तरफ से आए हैं, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बोलूँ तो अगर आप दो लड़के जो कि सेम स्कूल में सेम एवरेज रहे, सब कुछ सेम रहा और स्मार्टनेस लेवल भी सेम है, और एक ने यूके से क्लियर किया और एक ने इंडिया से क्लियर किया, रगड़ के क्लियर किया, इसकी परफॉर्मेंस एज एन ऑफिसर विल बी बेटर देन द गाय फ्रॉम यूके। ये मुझे ऐसा लगता है। बट सेम स्मार्टनेस लेवल, वहीं अगर कोई यूके का स्मार्टनेस लेवल अच्छा फटाफट पिकअप कर लेगा, एटीट्यूड सही है, सीख जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इंडिया की सीओसी की ये वैल्यू कि बंदे को यार जहाज पे थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिल जाएगी। पर सर इनिशियल डेज में ऐसा कहीं ना कहीं तो लगता है कि कंपनी ज़्यादातर यही करती है कि यार नेशनल होल्डर को ज़्यादा लिया जाए, प्रेफर किया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखो इस बारे में मेरे पास स्टैट्स नहीं है। सपोज कर लो मेरे पास ऐसे लोगों से मिला नहीं जिन्होंने इंडिया में क्लियर किया और बताया है मुझे। अभी जब लोग जाएंगे, आप जैसे लोग जाओगे, जब बताओगे कि सर ये चीज़ होती है, तो मैं ऐसे और वीडियोस बना के डालूंगा और सही चीज़ें प्रमोट करूंगा, हमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बट अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है। देखो आप भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो जो आपने सुनी सुनाई है, हाँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ जो सुनी सुनाई है। उन सुनी सुनाई चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें मिल गई मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। बिल्कुल। सो बट हैविंग सेड दैट, मैं फिर मानता हूँ स्ट्रांगली जीपी रेटिंग्स टू ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, और अगर आपके पास 12 साइंस साइड से है और अगर पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे हैं
तो फटाफट इंडिया पे धावा बोल दीजिए, कम से कम पाइपलाइन में ये शुरू कीजिए और फिर लगे रहिए। साथ में मर्चेंट नेवी डिकोडर भी लगेगी, थामा। और जल्दी आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे कि आप लोग फटाफट एग्जाम क्लियर करें, इंडिया से क्लियर करें और अच्छे लेवल पे क्लियर करें। पर सर इसमें मैं एक चीज़ एक और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारा फाउंडेशन कोर्स है, हम यूजली अपना 36 मंथ का वेट करते हैं, और फाउंडेशन कोर्स में आपको 18 महीने के बाद आप वो कर सकते हो। जब आप यहाँ पे अपनी छुट्टी में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छुट्टी मिलती है, 3 महीने 4 महीने। अगर हम शुरुआत में वो निपटा दें कि यार मैं फाउंडेशन निपटा दिया, फिर उसके बाद शिप में चले गए, फिर उसके बाद एक टाइम निकाल के पूरा एनसीवी और फाउंडेशन कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरे पास स्टैट्स नहीं है। मैंने एक आदमी स्टैट ली, उसने मुझे बोला सर प्रेफरेबली कहना जो उन्होंने बोला है, कोट कर रहा हूँ उनको, कि 36 महीने में कराने को। कई लोगों ने जिन्होंने 18 महीने में किया उनकी फाइल खो गई। अच्छा। तो दिक्कत, अब ये कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है और कोई यंगस्टर है जो कि करना चाहता है और साइंस साइड से, अगर उसका 18 महीने हो गए हैं, मैं उसे कहूँगा कि वो फाउंडेशन कोर्स करके उसे क्लियर करे, चाहे उसे 18 महीने के अंदर क्लियर, और सीधा NWKONCV क्लियर करे, और मतलब बाकी दोनों एक साथ 36 महीने का क्लियर कर ले। मैं खुद ये चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि सबकी फाइल खोती है यार, ये तो एक तमगा लगा दिया डी शिपिंग के ऊपर, हो सकता है गलत हो। तो किसी एक आदमी ने बोला, किसी के सुनने पे बोला, कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते। ये भी है। सो हैविंग सेड दैट, अगर किसी के 36 महीने हो चुके हैं साइंस साइड से और नहीं जा पा रहा है, हाँ। उसे ये वीडियो देख के माता रानी का नाम लेके इस कमेंट सेक्शन में डाले। हम जो हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे और वीडियोस बना के डालेंगे। सेकंड थिंग इज, जो बंदा 18 मंथ्स कर चुका और इंडिया से देने की सोच रहा है साइंस साइड का है, तो भैया फटाफट जाके अप्लाई कीजिए, जय माता दी का नाम लीजिए और करना शुरू कीजिए। जब फाइल खोएगी तब की तब देखेंगे कितना सच है कितना गलत, तब भी पता चलेगा। बाकी आप अपनी फाइल के पूरे वो करके, बल्कि अब यार पूरा पेपर वर्क सब कुछ काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिस्टम और सेट हो जाएगा। सर ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, मुझे नहीं मिला ऑनलाइन। ऑनलाइन तो हमें बैठे हैं अभी। हाँ। ऑनलाइन जितने ब्लॉग्स देखो, जितनी सीरीज बन रही है, इन सबके ब्लॉग्स बनेंगे। नहीं, एज अ वीडियोस में, अब जैसे आपने कहा कि आपकी अपकमिंग वीडियोस आने वाली है, लेकिन जब हम गूगल में सर्च करते हैं या फिर डीजी मैक्स करते हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा अरे लगता है, हम फर्स्ट मोर एडवांटेज है भाई। हाँ, हम ही हैं। देखो मैं इसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ। डीजी शिपिंग ने टीम मैनुअल बनाया है जिसको मेरे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अगर मैं नहीं समझ सकता तो मैं कॉमन आदमी से कैसे सोचूंगा कि वो समझ पाए। मेरा बीपी बढ़ जाता है, इसमें ये है ये है ये है ये, तो मैं टीम मैनुअल नहीं समझता। वो जिसने एग्जाम दिए होते मैं उसका खून पीता हूँ, भाई तू हेल्प कर दे। जब और ये मैं डीजी शिपिंग के मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊँ तो, और मैं ऐसे लोगों से वीडियो उनको बोलूंगा कि आप इसका प्रोसेस को सिंपल कीजिए, या फिर आप हमें बताइए, हम इस पर वीडियो बनाकर डालेंगे, लोगों के लिए सहूलियत करेंगे। बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर एंड नीड्स टू बी डन। ठीक है, बिल्कुल सर। और बताओ, ऑल गुड? और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो जो दिल में है। सर और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। आए तो यहाँ पे मैं बहुत से क्वेश्चंस को लेके कि मैं यूके जाऊँगा, प्रेफरेंस ज़्यादा करूँगा, लेकिन जब यहाँ से मैं समझा तो फिर मुझे बस ये है कि इंडिया से ही क्यों ना दिया जाए। 100% दो, बट लगातार लगे रहना। हाँ। और अपना फीडबैक शेयर करते रहना कि क्या क्या लगा। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर। विद दिस संदीप जी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको, और आई होप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, रीच आउट करें। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करें, अगर 12 साइंस साइड से हो फिलहाल, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इंडिया से देने की तैयारी कीजिए। जय माता दी। कहीं पर हेल्प चाहिए तो मर्चेंट नेवी डिकोडर आप लोगों के साथ है, कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे, हर चीज़ का आंसर हमारे पास नहीं होगा बट कोशिश हम पूरी करेंगे। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हाय गाइस, इफ यू हैव फाउंड द वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जान सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडर, बिकॉज यही आपका सहारा है। Apart from this guys, if you've got any query about joining Merchant Navy, if you're a professional, you really want to do good in life in this career, then please do not forget to log into our website, that is www.merchantnavydecoder.com, क्योंकि सारे आंसर्स वहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।